मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इन लाइन्स को मैं इस कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी। एक बार की बात है, एक बड़े राज्य से एक छोटे राज्य पर आक्रमण की घोषणा हुई। छोटे राज्य के राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और बताया कि ऐसे-ऐसे एक बड़े राज्य ने हमें युद्ध की घोषणा दी है। तो सेनापति ने कहा कि हमें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मजबूत राजा है और हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे पास इतनी सेना नहीं है, इतने हथियार नहीं है, इतनी हमारे पास इतने घोड़े नहीं हैं। तो राजा को बहुत निराशा हुई। अगले ही दिन राजा अपने नगर के एक महान संत के पास गए और उन्होंने उन्हें सारी बात बताई कि हमें एक बड़े राज्य से युद्ध की घोषणा मिली है, पर मेरे सेनापति ने मुझे कहा है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। संत ने कहा, ये कैसा सेनापति हुआ जो युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान रहा है? तो इसे तो आपको जेल में डाल देना चाहिए। तो राजा ने कहा कि अगर मैं इस समय उसको जेल में डाल दूंगा तो मेरी सेना का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो संत ने कहा कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका सेनापति मैं बनूंगा। तो राजा को उस समय कुछ और बात समझ नहीं आई। उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, संत जी को कहा कि आप ही मेरे सेनापति बनना। अगले ही दिन वो जंगल के रास्ते से युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक मंदिर आया, तो संत ने कहा कि मैं इस मंदिर में एक बार होकर आ रहा हूँ, ईश्वर से बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर से पूछूंगा कि हम युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे। तो राजा ने कहा, ये क्या बात हुई? मंदिर में मूर्तियां आपको बताएंगी कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे? तो संत ने कहा कि मैंने बहुत से तप किए हैं, बहुत यज्ञ किए हैं और मेरे पास बहुत दिव्य शक्तियां हैं। हाँ, मुझे ईश्वर बताएंगे, स्वयं बताएंगे कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। तो राजा ने कहा, चलो ठीक है, आप हो आओ मंदिर, अगर आपको ऐसा लगता है तो। थोड़ी देर बाद वो वापस आए। तो राजा ने पूछा संत से कि क्या बताया आपके ईश्वर ने? तो संत ने कहा, मुझे ईश्वर ने कहा है कि अगर रात के समय आपको यहाँ पर प्रकाश दिखाई देगा, इस मंदिर में प्रकाश दिखाई देगा, तो इसका मतलब आपकी जीत निश्चित है। तो इस रात को हमें यहीं पे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम आज की रात यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। तो जैसे ही रात हुई, मंदिर में से एक बहुत सुंदर सा प्रकाश दिखाई दिया। तो सारी सेना और राजा बहुत खुश हो गए, क्योंकि जैसे ही प्रकाश हुआ, उनके दिमाग में उसी क्षण जीत निश्चित हो गई। तो अगले ही दिन वो सारी सेना और राजा और संत युद्ध के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने वहां पर युद्ध के मैदान में पहुंचकर खूब डट कर युद्ध लड़ा और असंभव को भी संभव कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में जीत निश्चित हो चुकी थी। तो पॉजिटिव माइंड से उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। तो आप ये देखो कि एक पॉजिटिव माइंड में कितनी शक्ति है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।